अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है आपका F बराबर R/2, F बराबर R/2। F क्या होता है तो यहाँ पर लिखे हैं, जहाँ R आपकी वक्रता त्रिज्या होती है और F आपकी फोकस दूरी होती है। यह दोनों दर्पणों के लिए लागू होता है। दोनों दर्पणों के मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए आपकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है तो F बराबर R/2। ठीक है, आगे देखते हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम। ठीक है, तो ये नियम आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानते रहेंगे तभी आप आरेख खींच सकते हैं, नहीं तो नहीं खींच पाएंगे, उसमें खींचने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने, चलिए देखते हैं। किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है। ठीक है ना। प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम है? 3 नियम है और इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, तीनों ये अप्लाई होते हैं। तीनों में से कोई 2 अप्लाई करेंगे, यानी कि 2 लागू करेंगे, 2 से बना देंगे आरेख। ठीक है ना। तो तीनों नियम को जानना जरूरी है। प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है और तीनों नियम को बारी बारी देखते हैं। चलते हैं आगे। तो देखते हैं पहला नियम क्या है। दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है या अवतल दर्पण के लिए। तो देखिए, जब प्रकाश किरण जाएगी दर्पण पर, यानी परावर्तक तल पर जाएगी, यानी आपतित किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो टकरा कर कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। आने वाली किरण टकराने के बाद कहाँ जाएगी? फोकस से, यानी कि आपतित किरण टकराने के बाद फोकस से होती हुई परावर्तित हो जाएंगे, यानी परावर्तित किरण फोकस से जाएगी। यह अवतल दर्पण में। ठीक है ना। यहाँ पे लिखे हैं अवतल दर्पण के लिए। वही अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। देखिए यहाँ पे बना है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, यानी कि आपतित किरण हो गई है। आपतित किरण गई, परावर्तन के बाद देखिए कहाँ से आती हुई प्रतीत रही? फोकस से। तो ये परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से, यानी कि आपतित किरण मुख्य अक्ष समांतर जाएगी, तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण कैसे जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी या इसमें आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है। अब अगला जो है उसको देखते हैं। यह अवतल दर्पण था, ये उत्तल दर्पण है। अब आगे देख, दूसरा पॉइंट ये है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण या मुख्य फोकस से आती हुई किरण परावर्तन के बाद क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए, जो मुख्य फोकस से अवतल दर्पण में अगर आती हुई किरण है, मुख्य फोकस से आ रही है, तो परावर्तन के बाद कैसे हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। और सही उत्तल दर्पण में देखिए, मुख्य फोकस की ओर आती हुई किरण परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग में सीधे वापस चली जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण का बनाया है, यह अवतल दर्पण है, उसमें देखिए वक्रता केंद्र से किरण जा रही है, जाने की तरफ तीर लगा है, जा रही है। परावर्तन के बाद क्या हुई? उसी मार्ग में बिना विचलित हुई वापस उसी मार्ग में सीधे लौट जाती है। वही इसमें देखिए अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जा रही है किरण, ये आपतित किरण है, जा रही है और टकराने के बाद देखिए उसी मार्ग में वापस सीधे लौट जाती है। यानी कि 3 नियम है प्रतिबिंब बनाने के। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो टकराने के बाद फोकस से निकल कर चली जाएगी, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। उत्तल में ये होगा आती हुई प्रतीत होगी और इसमें होता कि जाती हुई सीधे दिखाई देगी। और वही आपका दूसरा है कि फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी। तीसरा है वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी मार्ग में सीधे लौट जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।